कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ देश में बढ़ती बेरोजगारी ने गरीबों को और भी ज्यादा गरीब बना दिया। लोग अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। कोरोना की मार सिर्फ आम जनता पर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ी है। 2020-21 के जीडीपी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अर्थव्यवस्था 7.3% तक सिकुड़ गई है। हालांकि सरकार इसे राहत की बात बता रही है, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2021 में अर्थव्यवस्था के 8% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था। यही वजह है कि इस आंकड़े से केंद्र सरकार खुश है। हालांकि विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे कौशिक बसु कहते हैं कि ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ में अगर दुनिया भर के देशों को देखें तो भारत का नंबर 194 देशों की रैंकिंग की लिस्ट में 142वें नंबर पर आता है। चिंता इस बात के लिए जाहिर की जा रही है कि भारत कभी दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक था। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि बिजली और कृषि सेक्टर को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा तमाम सेक्टर कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए हैं। व्यापार, निर्माण, खनन, विनिर्माण सेक्टर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भारत में करीब 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस सेक्टर में आई गिरावट के चलते बड़ी संख्या में कामगार बेरोजगार हुए। हाल ही में CMIE के मुताबिक देश में फिलहाल बेरोजगारी दर 11% से भी ज्यादा है। कमाई नहीं होने के चलते या तो लोग गरीबी के मुंह में चले गए या फिर जाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में जितने लोग गरीबी स्तर के नीचे चले गए, उनमें 60% लोग सिर्फ भारतीय हैं। आपको बता दें कि भारत में मिडिल क्लास में आने वाले 3.2 करोड़ लोगों में गिरावट आई है, जबकि गरीब लोगों की संख्या में 7.5 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से ही अर्थव्यवस्था में रिकवरी की बात कही जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दौरान सिर्फ नुकसान की भरपाई हो रही है, जबकि रिकवरी का मतलब अर्थव्यवस्था में तेजी आना होता है। जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तो फिर से पटरी पर लौट आएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा लगातार बर्बाद होते जाएंगे। यही वजह है कि लॉकडाउन की वजह से जो विनिर्माण इकाइयां बहुत ज्यादा घाटे में हो गई है वो बंद हो गई है और वह काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं आर्थिक जानकार इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि केंद्र की ओर से समाज के कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना और PM किसान जैसी योजनाओं को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया गया। यही वजह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत ढांचे पर खर्च करने से सरकारें बच जाती है, जिसकी सच्चाई गांव में फैली कोरोना की दूसरी लहर ने बयान कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो इस हाल से बाहर निकलने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का प्रबंध करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर कोरोना के प्रति फैले डर को भगाया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करने में करीब 670 अरब रुपए का खर्च आएगा, जो कि कुल जीडीपी का 0.36% हिस्सा है। जानकार मानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर लोगों की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जमा पूंजी को खर्च किया। कई परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से पिछले साल लगातार 3 महीने तक जनधन खाते में 1500 रुपए डाले गए थे, इस बार भी वैसे ही डालने चाहिए, ताकि इन्हें गरीबी के चक्र में फंसने से बचाया जा सके। हालांकि ये रकम पर्याप्त तो नहीं, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने पर भी जोर देना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में जारी हुए बेरोजगारी दर के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह बेरोजगारी की मार लोगों पर पड़ रही है। ऐसे में अगर जल्द ही इसे दूर नहीं किया गया तो फिर आने वाले समय में लोगों को काफी परेशानी हो सकती है और जीडीपी के पटरी पर लौटने की उम्मीद को झटका लग सकता है।
स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।